दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दल है जिसकी बहुत बात हो रही है, लेकिन वो बहुत खामोशी से चुनाव लड़ रहा है। उसकी क्या उपयोगिता है और किस तरीके से वो अपना रोल उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में निभाएगा। वो दल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को बड़ी करीब से पिछले 20-25 सालों में देखा है राजेंद्र गौतम जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने उस पूरी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, उनका चलन रहा है, संगठन, उन सबको समझा है। तो आज हम उन्हीं से समझेंगे कि लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उपयोगिता क्या है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। बताइए लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, फिर भी वो बड़ी खामोशी से लड़ रही है। एक्चुअली में बहन जी ने कई पार्टियों से गठबंधन करा है, उसका उनको लगता है वो लाभ नहीं मिला है और इसी वजह से इस बार पहली बार बसपा खुद ही अपने बल पर लोकसभा की 80 सीटों पर अकेले लड़ रही है। अच्छा, बार बार ये जो बात कही जा रही थी कि गठबंधन हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह थी? ऐसा है, बहन जी ने बिल्कुल पहले दिन से साफ कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। इसके बावजूद बार बार लोग विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा कहा जाता है कि आज गठबंधन हो रहा, कल गठबंधन हो रहा है, लेकिन वो गठबंधन अभी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अपने सीटों को घोषणा कर दी है, ये पहली बार है इस बार कि हमेशा पहले बसपा सबसे पहले अपने सीटें घोषित कैंडिडेट करती थी, लेकिन इस बार सबको देख देख कर घोषित करेगी। ये चीज पहली बार बहन जी, क्योंकि वो अकेले लड़ रही हैं। जो बहन जी की राजनीति है वो कैसे सोचती हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, या अगर जो सामने पार्टी है उसको देख के रणनीति बनाती कैसे? आप तो बहुत लंबे समय से जानते हो उनको। ऐसा बहन जी अपने बहुजन समाज को देखकर ही राजनीति करती हैं। तो जो राजनीति कर रही हैं बहुजन समाज के, उनका कहना है कि हमें राजनीतिक दल जिससे भी गठबंधन करते हैं उसका फायदा नहीं मिलता और जहां जीत जाते हैं वहां वो लोग तोड़ लेते हैं। इस तरीके के राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई जहां उदाहरण हैं जो तुरंत तोड़ लेते हैं। तो इस वजह से बहन जी एकल चलो इस बार फैसला किया है। अच्छा, तो क्या इसका प्रभाव देख रहे हैं? क्या जनाधार बहन जी का आगे किस तरह बढ़ेगा? नहीं, इस बार तो हमारे हिसाब से बहन जी ने वही पुराना फार्मूला स्टार्ट किया, जैसे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, उसी के आधार पर इस बार कर रही हैं। बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी पर काम कर रही है, तो उसके तहत सभी कम्युनिटियों को टिकट देंगी, ये है पॉलिसी इनकी। अच्छा, और इस राजनीति का जो सीटों के हिसाब से अगर देखें तो क्या किसके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है? देखिए, हमारे ख्याल से सपा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि सपा एक वर्ग विशेष का वोट 2022 में भी लिया, लेकिन उनकी खामियों के कारण इस बार उनका मोह भंग है। तो यहाँ पर बसपा हमेशा से, जैसे बार बार कहते हैं, मुस्लिमों को ज़्यादा टिकट देती है। बसपा हमेशा मुस्लिमों को उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी देती आई है। ये आरोप बार बार लगता आया है कि बसपा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टिकट देती है, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम एकजुट हो जाता है तो वो एक बड़ा संख्या 42% वोट होगा, उससे ये सीटें भी बेहतर हो सकती हैं। तो हम मायावती जी ने इस बार सोचा है कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। अच्छा, एक सवाल फ्यूचर को लेके है कि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी मायावती जी ने घोषित किया है, फिर भी उनको उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो नहीं दिया। क्या इसके पीछे की वजह आपको लगती है? ऐसा है, अभी बहन जी आकाश आनंद जी को जमीन पर सीखने के लिए कर रही हैं, जैसे दूसरे स्टेटों में कैसे बसपा का जनाधार बढ़ाएं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं निरंतर। राजस्थान में अभी रैली किए, फिर इसके मध्य प्रदेश में रैली किए, अभी उनको प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है।
चूंकि बहन जी के लिए यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जल्दी जल्दी अभी वो जब तक ट्रेनिंग लेंगे तब तक, और उसके बाद बहन अंततः जब उत्तराधिकारी घोषित ही कर दिया तो कुछ समय बाद वो देखेंगे यूपी को भी। कुछ और चीज़ जो आप बताना चाहते हो बहुजन समाज पार्टी बहन जी की राजनीति को लेके जो आने वाले दिनों में प्रदेश को और जनता को प्रभावित करेगी? देखिए, इस बार हमें लगता है कि बहन जी का पूरा फोकस अपने मतदाताओं को कंसोलिडेट करने का है, और वो इसमें जब हम ग्राउंड लेवल के बसपा के मिशनरी लोगों से बात करते हैं तो वो कहती हैं कि बहन जी इस बार जैसे माननीय कांसीराम जी ने अपने समय में तमाम ऐसे लोगों को टिकट देकर जो कमज़ोर लोगों को मंत्री विधायक सांसद बनाते, उस तरीके वही फार्मूला इस बार अपना रही हैं। तो इससे जो गांव गुरबा है, जो वास्तव में मिशनरी, वो बसपा का कोर वो देगा वोट, उसमें कोई वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो यही चीज़ है, इस बार बसपा अपने को कंसोलिडेट कर रही है। यानी जो लोग बसपा को और बहन जी को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं वो ये भूल ना करें। हाँ, ये भूल ना करें। देखिए, बसपा जो लोग ये सोचते हैं बसपा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें धीरे धीरे बसपा ने इस बीच अपने कैडर को बहुत मजबूत किया है। जो कैडर खत्म हो गया था बीच में, अब वो बूथ लेवल स्तर तक उन्होंने मजबूत किया है। अब इसमें बड़ी अहम भूमिका आकाश आनंद निभा रहे हैं। आकाश आनंद युवाओं को जोड़ रहे हैं और वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके तहत वो अभी मिस कॉल वाला स्टार्ट किया था, तो यूपी के 18 लाख युवा लोगों ने मिस कॉल किया था। उससे फीडबैक के आधार पर वो तमाम चीज़ें बसपा को कैसे मजबूत किया जाए, जमीन पे स्तर पे कैसे, तो ये उसकी रणनीति पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है ये बसपा मजबूत होगी। अच्छा, तो ये जो मजबूती है इसका बड़ा जो एक कैनवास है वो देखने को मिलेगा 2027 में। 27 में ये आप समझ लीजिए 27 बहन जी की जो पॉलिसी आप देख रहे हैं वो 2027 के लिए है। तो ये राजेंद्र जी थे और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की पूरी राजनीति को समझाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।